हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। बेटा कल ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था तो आप बच्चों ने इसको सोल्व कर लिया था, है ना? ये जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था मैं बच्चों ने सोल्व कर लिया था। कोई ऐसा बच्चा है जिसको बताने की जरूरत है? देखो हमारे पास एक जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए, कहता है T 99.9% एंड T 50%, है ना? इनके बीच में रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? नंबर, कल तूने क्लास अटेंड नहीं की तो आज समझ में कैसे आएगा? फिर तूने मीटिंग देखे क्लास अटेंड कर रहा तू। देखो, देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला था 3.33, ये T 50%। हाँ बच्चों, लोग, है ना? ये फॉर्मूला काम लेते हैं अपन बच्चों, A0/80। ठीक है, यहां से देखिए बच्चों, एक मिनट। ठीक है, यहां से देखिए बेटा, 3.33, T 50%, लोग। आपने क्या लिया? स्टार्टिंग में 100% लिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, 99.9% रिएक्शन अगर हो गई तो 99.9% रिएक्शन होगी तो पीछे सिर्फ 0.1 ही बची ना। 100 में से 99.9 तो हो गया, तो ये ऊपर जाएगा। तो यहां से देखो बच्चों क्या हो गया, 3.3 इंटू T 1/2, ये हो गया log 10⁻³ ये हो गया। इसको अगर मैं सोल्व कर लूं, 3.333 इंटू T 1/2, तो क्या आ जाएगा? 3.33 को 3 से मल्टीप्लाई लगभग लगभग आएगा 9.999। तो बताओ बच्चों क्या आ गया? ये आपका आ गया 10T 1/2। आ गया कि नहीं आ गया? यानी T 99.9% क्या है? 10 टाइम ऑफ T 1/2 है बच्चों। ये 12th बोर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपके, ये 12th बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा आपका। ठीक है ना? अब चलो बच्चों एक चीज समझते हैं अपन। देखो मान लो हमने स्टार्टिंग में 100 m कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, 100 m से 50 m हो गई। ठीक है, 100 m से 50 m होने में इसका मतलब एक T 1/2 लग गया बच्चों। फिर बताओ 50 m से 25 m होने में फिर एक T 1/2 लगा। मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं। फिर 25 से 12.5, है ना बच्चों? फिर एक T 1/2 लग गया। फिर 6.25, फिर एक T 1/2 लग गया। क्या नहीं लग गया बच्चों? बताओ। फिर 6.25 के बाद 3.125, एक T 1/2 और लग गया। ऐसा कह सकता हूँ क्या? जस्ट मैं हाफ करते जा रहा हूँ। देखो 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, 6.25, है ना बच्चों? एक बात बताओ बच्चों, जब आपका 100 से 50 m हो गई तो ये रिएक्शन कितने परसेंट हो चुकी यहां तक आते आते? बताओ, यहां तक आते आते क्या 50% रिएक्शन हो चुकी? क्या हो चुकी? अब बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये T 50% T 1/2 है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 25 तक आते आते रिएक्शन कितनी हो?
25 m रह गया तो 75% रिएक्शन होगी क्या? बोलो बच्चों, 100 लिया था, 25 बचा हुआ है तो 75% रिएक्शन होगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ये 2 हो गया क्या? बोलो बच्चों, 2t हाफ हो गया। अब बताओ, अगर मैं यहां तक आ जाऊं, अगर मैं यहां तक आ जाऊं तो अब बताओ बच्चों, 12.5% बचा हुआ है तो रिएक्शन कितनी परसेंट हो गई? कितनी परसेंट हो गई? 87.5% होगी क्या? बोलो बच्चों, 87.5% हो। अगर 87.5% रिएक्शन, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, 3 × t हाफ। 3 क्यों? देखो 1 2 एंड 3, 3t हाफ हो गए। अब बताओ बच्चों, अगर मैं यहां पहुंचू तो यहां तक पहुंचते पहुंचते रिएक्शन कितनी होगी? बताओ बच्चों, 93.75 होगी क्या? भैया जेब में आपने 100 रुपीज लिए थे, 6.25 बचे हुए, तो 93.75 ये कितनी होगी बच्चों? कितने टी हाफ के इक्वल हो गई? काउंट करो, कितने टी हाफ हो गई? 4t हाफ हो गई क्या? ये बताओ बच्चों, ये क्या हो गया? ये हो गया क्या बच्चों? टी 96.875, ये 5 × टी हाफ। बोलो बच्चों, 96.875, बोलो, हो गया बच्चों 5t हाफ। ये इतना समझ में आया? ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आया बच्चों? अरे ये समझ में आया क्या नवाबों तुम लोगों को? एक बात बताओ बेटा, जब 3.125 रह गया तो पीछे बचा हुआ कितना है? पीछे बचा हुआ कितना है? 3.125, तो बचा हुआ कितना है पीछे बताओ? 3.125 जब बचा हुआ तो रिएक्शन हुई कितनी? 100 में से माइनस करो ना। अरे 100 में से माइनस करोगे तो ये नहीं बचेगा क्या? 96.875। 6.25 का हाफ कितना होगा? 6.25 का हाफ क्या होगा? 6 का हाफ हो गया 3.25 का हाफ क्या हो गया? 0.125। सही तो है? हो गया बच्चों? ये समझ में आ गया आप लोगों को? बेटा ये समझ में आ गया? तो आप देखो बच्चों, हर 50% रिएक्शन होने में आपको इक्वल टाइम लग रहा है। हर 50% रिएक्शन होने में आपको इक्वल टाइम लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है बच्चों? लग रहा है क्या? लग रहा है क्या नवाबों? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है क्या इसमें? आ गया समझ में? तो मुझे बताओ बच्चों, 99.9% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगा? 99.9% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगा? 10t हाफ लगा ना? बोलो बच्चों, मैं ऐसा कह सकता हूं? ठीक है, तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि टी 100% रिएक्शन होने में आपको पता है क्या लगेगा? इनफाइनाइट टाइम लगेगा। एक बात बहुत ही काम की चीज है, दुनिया में सिर्फ जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स एक ऐसी काइनेटिक्स है, दुनिया में सिर्फ जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स एक ऐसी काइनेटिक्स है जो एक डेफिनेट टाइम में पूरी होती है। बाकी कोई सी भी काइनेटिक्स ले लो, हमेशा इनफाइनाइट टाइम में जाके पूरी होगी। ये बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं, हमारे पास इक्वेशन आई थी क्या? के टी इक्वल्स टू एल एन ए नोट ए टी, ये आई थी क्या बच्चों? बोलो, 2.303 को अगर मैं मर्ज कर दूं तो ये होगा क्या? 2.303 को मर्ज कर दूं तो ये होगा क्या? बोलो बच्चों,
अरे यही होगा, इसको मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं। अब देखिए, अगर मैं इसका एंटी लॉग ले लूं बाय टेकिंग एंटी लॉग, तो एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये बन गया ई के टी, और ये हो गया ए नोट अपॉन ए टी। ये हुआ क्या? अरे एंटी लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, ए नोट ए टी, तो लॉग ई है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। यहां से बच्चों बताओ ए टी क्या आ गया, ए नोट, ये क्या हो जाएगा ई के टी, या ए नोट की पावर माइनस के टी। ये आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, बताओ। ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आएगी देखो बच्चों, ए टी इक्वल्स टू ए नोट ई माइनस के टी, ये इक्वेशन। अब देखो बेटा, याद है क्या बच्चों, ए टी क्या होता था, ए टी का मतलब था ए माइनस एक्स, और ए नोट का मतलब था ए, ये था बच्चों। यहां से एक चीज बताओ, अगर मुझे एक्स निकालना है तो क्या करूंगा, ए माइनस ए, ये करेंगे कि नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों। अरे आ जाएगा। तो कितना डिसोशिएट हुआ ये समझ में आया आप लोगों को, कितना डिसोशिएट हुआ ये समझ में आया, बोलो बच्चों। अरे समझ में आया क्या नवाबों? अच्छा, एक बात बताओ, आपको ये तो पता होगा कि जैसे मैं अगर आपसे ये बोलूं, मेरे पास क्या है बेटा, देखो सुनो, ये इक्वेशन आई थी क्या, टी इक्वल्स टू, क्या बोल सकते हैं, 2.303, ठीक है, लोग ए नोट, ये आई थी, ठीक है बच्चों। अब मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं कि 80 की वैल्यू ए नोट बाई एन है, 80 की वैल्यू ए नोट बाई एन है, ऐसा बोल सकते हैं अपन, 80 की वैल्यू ए नोट बाई एन, समझ रहे हो। जैसे सपोज 80 100 है, और किसी टाइम पर ये क्या हो गया 100/2, 100/3, जो भी एक्स वाई जेड, तो अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूं, अब बोलो 2.303 लोग, ये ए नोट और ये ए नोट, ये तो कैंसिल हो गया, तो टाइम क्या है बच्चों बताओ, 2.303, ये डिवाइडेड बाई के करना है बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों लोग एन। बोलो बेटा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपने टाइम निकाला, क्या ये टाइम आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है क्या, बोलो बच्चों, ये जो आपने टाइम निकाला क्या ये इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा ना, बोलो बच्चों। इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट का कोई रोल नहीं है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ऐसा कह सकता हूं कि फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम which is required to complete a definite part is not एक मिनट, is not affected by
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में आपके एक डेफिनेट पार्ट को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या बच्चों? बोलो, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? पक्का? चलो एक क्वेश्चन बताओ बच्चों। एक क्वेश्चन ये है क्या, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या है कि उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1m है, ठीक है। और क्या कहता है कि 80% रिएक्शन कंप्लीट्स इन 5 मिनट, है ना। अब क्या कहता है कि इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 2m देन 80% रिएक्शन कंप्लीट्स इन, बताओ बच्चों। तो 80% रिएक्शन अब कितने टाइम में पूरी होगी बच्चों, बताओ। सेम परसेंटेज होने में तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल ही नहीं है ना। बोलो बच्चों, अरे सेम परसेंटेज रिएक्शन होने में इनिशियल का तो कोई रोल ही नहीं है ना। अब आप में से कई बच्चे फिर भी अभी भी 10 कर रहे हैं, है ना। अरे 10 कैसे होगा नवाबों, 5 की 5 ही रहेगी ना। ला रहा हूं कब से कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के किसी भी पार्ट को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर सेम परसेंटेज रिएक्शन हो रही है ना तो टाइम वही लगेगा। आपने इसमें क्या सीखा, 100 से 50% हुई, 50 से 25 भी तो 50% हुई है ना। 50 से 25 होना भी 50% रिएक्शन ही हुई है ना। बोलो। अगर मान लो मैं कहता कि इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 10m, 80% रिएक्शन कंप्लीट्स इन, अब बताओ बच्चों, ये लॉजिक समझ में आया क्या? अरे ये लॉजिक समझ में आया आपको? मैंने क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के डेफिनेट पार्ट को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। नहीं कर रहा ना? अरे नवाबो नहीं कर रहा ना। समझ में आया? अब चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ। टी 99.9%, ठीक है, और टी 99.9%, इसका रेशियो बताना आप लोगों को, ठीक है ना। ये बताना है। ऐसा कह सकता हूं कि जो टाइम है वो ऐसा हो गया क्या, लोग A0/80, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों टाइम। लोग A0/80 बोल सकते हैं क्या? बोलो। अब बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 99.9%, तो क्या हो जाएगा? लोग, मैंने 100 लिया, तो अगर मैं इनिशियली A0 को 100 लूं, 99.9% रिएक्शन होगी, तो पीछे बची कितनी? 0.01 ही बची ना। पीछे 0.01 ही बची ना बच्चों। और देखो बेटा सुनो, 99.9% लोग 100, और अगर 99.9% हो गई तो पीछे बचा 0.1। यहां से देखो बच्चों, इसको सोल्व करो। ये हो गया log 10 की पावर 4, ये हो गया log 10 की पावर 3, ये क्या आ गया? 4/3 आ गया आंसर। ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों IIT जेई के अंदर। समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या नवाबों? जैसे अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं, बताओ कि टी
60%, T 40%, इसका बताना है आप लोगों को। बता सकते हैं आप? बता सकते हैं बच्चों? कैसे करोगे? ऐसे ही करना है ऊपर वाला कॉन्सेप्ट। एक बार बताओ, 60% रिएक्शन अगर हो जाएगी तो पीछे रह कितनी जाएगी? 40 ना, 40 रह जाएगी। और अगर आपकी 40% रिएक्शन हो गई तो पीछे कितनी रह गई? 60। यही तो हुआ बच्चों। अरे यही तो हुआ नवाबों। अब देखो बेटा सुनो, लोग 100/40, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? ये हो गया देखो बच्चों आपका 5/2, और ये क्या हो गया 5/3। ऐसा कर सकते हैं अपन? बोलो बच्चों, ऐसा कर सकते हैं लोग 5/2, ठीक है ना? तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, इसको अब सोल्व करना है मुझे। कैसे सोल्व करूंगा? log 5 माइनस log 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई log 5 माइनस log 3। बोलो, कर सकते हैं? log 5 की वैल्यू आपको याद होगा 0.7, log 2 की वैल्यू 0.3, log 5 की वैल्यू 0.7, log 3 की वैल्यू 0.48। इसको आप सोल्व कर लीजिए बच्चों, तो क्या आ जाएगा? T 60%, T 40%, क्या आ जाएगा? 0.4, और वो हमारा कितना हो गया बच्चों? 0.22। ये आएगा क्या? अरे बोलो बच्चों, ये आएगा क्या? समझ में आया क्या कुछ? बच्चों समझ में आया क्या नवाबों? आ गया? पक्का? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो मैं इसको एक काम करता हूँ, उधर ही लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बराबर करके 0.4 डिवाइडेड बाई 0.22, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है ना? अब देखिए बच्चों सुनिए, एक सिंपल सी चीज और पढ़ते हैं। टाइम इंटरवल फॉर्मूला, इसको समझ जाता हूँ। देखो बेटा मैं सुना आप, ये टाइम इंटरवल फॉर्मूला क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पर ये a है, ये 0 है, ठीक है। टाइम t पर इस पे मान लीजिए x चला गया तो ये x बन गया। तो बच्चों बताओ, ये 0 से t, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया? t हो गया क्या? हो गया। 0 से t टाइम इंटरवल कितना हो गया? t हो गया। इसका फॉर्मूला क्या आया था बच्चों बताओ? 2.303 डिवाइडेड बाई t माइनस 0 log a माइनस x। आ गया क्या? रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a है और टाइम t पर a माइनस x है। अब मान लो मैं कहता हूं कि टाइम t1 है और फिर टाइम t2 है, इसमें मान लीजिए जा रहा है a माइनस x1, इसमें जा रहा है a माइनस x2। तो अब बताओ बच्चों, अब जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, बता सकते हैं? अब टाइम इंटरवल क्या हो गया बताओ? अब टाइम इंटरवल क्या हो गया? पहले t माइनस 0 था, अब क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1 हो जाएगा बच्चों। t2 माइनस t1 हो गया। अब देखिए बेटा, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस टाइम इंटरवल में t2 टाइम में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी है? a माइनस x1, मैं बोल सकता हूं a माइनस x2। बोल सकता हूं क्या?
बोल सकता हूँ क्या बच्चों? बोल, मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2.303 T2 माइनस T1 log 81, और ऐसा लिख सकता हूँ किसी टाइम T1 पर कॉन्सेंट्रेशन और किसी टाइम T2 पर कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? किसी टाइम T1 पर कॉन्सेंट्रेशन और किसी टाइम T2 पर कॉन्सेंट्रेशन, लिख सकता हूँ क्या नवाबों? लिख सकता हूँ? पक्का? कंफर्म? सबको समझ में आया? देखो बेटा, 0 T टाइम में अगर देखो तो T टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? 80 थी, और टाइम T पर क्या था? A नोट था। ये था ना बच्चों, इस टाइम इंटरवल में देखो हम लोगों ने ऐसा लिखा था, ऐसा लिखा था क्या? हम लोगों ने ऐसा लिखा था ना फॉर्मूला, 2.303 डिवाइडेड बाई T लोग क्या लिखा था? A नोट अपॉन 80, ऐसे तो लिखा था। अब ये क्या है? 81 डिवाइडेड बाई 82। चलो अब देखो बच्चों सुनो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कुछ एग्जांपल्स, वो आपको देखो, एक दो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? देखिए क्या है, सुनिए। सबसे पहला एग्जांपल है, जितनी भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है। जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद कर लेना ये, है ना? फिर देखिए बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 H2O2 N2O। आप एक कॉमन सी चीज देख रहे हो बच्चों, ये सारे के सारे ऑक्साइड है क्या? ये सारे के सारे ऑक्साइड है क्या बच्चों, बताओ? ऑक्साइड है ना? देखो आप, N2O N2O5 H2O2 Cl2O7, ये सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फिर देखो बच्चों, हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H4। अब इनमें से कोई भी दो एग्जांपल याद कर लेना, क्योंकि कई बार 12th बोर्ड में आपको पता होगा, 12th बोर्ड में आप लोगों से क्वेश्चन एग्जांपल पूछ लिया जाता है। 12th बोर्ड में एग्जांपल पूछ लिया जाता है। ये जो मैंने लिखा है ना बेटा, ये एनसीईआरटी में है, दिखाऊं आप लोगों को एनसीईआरटी में? देखो ये देखो बच्चों, ये लाइन दिख रही है नीचे, नीचे लिखी हुई, all natural and artificial radioactive decay of unstable nuclei takes place by first order kinetics। दिख रहा है लोगों को आपको? अरे दिख रहा है क्या नवाबों? उसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एथीन इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी दिख रहा है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एथीन इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिख रहा है? दिख रहा है ना बच्चों? तो ये देखो, अब यहां इस लाइन को पढ़िए, decomposition of N2O5 and N2O are some more examples of first order reaction। दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है क्या? ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बेटा, आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बोलो। तो अब एनसीईआरटी में दिए हुए, तो 12th बोर्ड के लिए आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि फर्स्ट ऑर्डर के कोई एक एग्जांपल बताइए, तो बेटा करना पड़ेगा ना। ये देखो हम लोगों ने कल ग्राफ बनाए थे, ये ग्राफ दिख रहे हैं? देखो बेटा, एनसीईआरटी में पूरी कवर कर रहा हूं आपके नोट्स के अंदर, आपके एनसीईआरटी पूरी कवर अप हो रही है नोट्स के अंदर। अब बच्चों, आप लोगों ने अगर ये एग्जांपल लिख लिए हो, तो इस क्वेश्चन को कौन बताएगा? चलो बताओ बच्चों। इस क्वेश्चन को कौन बताएगा बेटा?
सबसे पहले एक बार बताओ बच्चों, कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? आप में से कोई बच्चा बताएगा? आप में से कोई बच्चा बताएगा कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? वेरी गुड रिया सहगल, वेरी गुड करण मिड्डा, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। ये जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स है, बहुत बढ़िया बेटा। जीरो पता कैसे लगा आप लोगों को? देखो जीरो ऑर्डर का पता कैसे लगा? देखो बेटा, के की यूनिट देखो, जिसने के की यूनिट देखी उसने एकदम सही किया बच्चों, है ना? के की यूनिट देखो बच्चों, दिख रहा है क्या के की यूनिट? देखो के की यूनिट हमें क्या सजेस्ट कर रही है? के की यूनिट हमें ये सजेस्ट कर रही है, देखो बच्चों, है ना? तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? यूनिट ऑफ के इंडिकेट्स it is zero order kinetics, ठीक है? अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आप लोगों ने पढ़ी थी बच्चों, याद करो। तो आप लोगों को अगर याद हो, फॉर जीरो ऑर्डर क्या था? AT इक्वल्स टू ए नोट माइनस के टी, ऐसा पढ़ा था। तो ये क्या कहता है बच्चों कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ATM है ना? यानी ए नोट आपको 80 दे रखा है, के की वैल्यू 6.93 इंटू 10⁻⁻², और टाइम दे रखा है 30। यहां से बोलो बच्चों, मैं इसको सोल्व कर सकता हूं? तो मैं जब इसको सोल्व करूंगा तो 80 माइनस 2.079, ये वैल्यू लगभग लगभग ये आ रही है। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? अब देखो बेटा, ये क्या कहता है कि 30 सेकंड पर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करो। 30 सेकंड पर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करो। तो मुझे एक बार बताओ बच्चों, फॉर जीरो ऑर्डर आपको पता होगा रेट क्या होती है? के 1⁻0। तो जो रेट की वैल्यू होगी वो के की इक्वल होगी क्या? रेट की वैल्यू जो होगी वो के की इक्वल होगी, और के की वैल्यू आप लोगों के पास पड़ी है 6.93 इंटू 10⁻⁻², या 0.0693 मोलरिटी सेकेंड इनवर्स। क्या क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? अरे नवाबों, कोई दिक्कत है तो बोलो। आगे चलें? आगे चलें बच्चों? चलो, अब बताओ। ये कहता है इन अबव क्वेश्चन इफ वैल्यू ऑफ के इज दिस, इफ वैल्यू ऑफ के इज दिस। अब बताओ बच्चों, ये कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स है? ये कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स है? कैसे पता लगा बच्चों? कैसे पता लगा? हाँ भैया, देखो सेकंड इनवर्स दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो बच्चों, अब आप लोगों को समझ में कि यूनिट ऑफ के एक बहुत ही बड़ी चीज है। यूनिट ऑफ के हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज है ना? वेरी गुड लावनी जग्गा। तो देखो बेटा सुनो, क्या यूनिट ऑफ के indicates that it is
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब आप लोगों को थोड़ा सा, अगर मैं इसका टी हाफ निकालने की कोशिश करूं तो बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों को पता होगा क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाई के होता है, 0.693 डिवाइडेड बाई 6.93 इंटू 10 की पावर -2 है बच्चों। तो बताओ टी हाफ कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करने पर टी हाफ कितना आ गया, क्या 10 सेकंड, अरे 10 सेकंड आ गया क्या नवाबों, आ गया है क्या। अब बताओ बच्चों, ऊपर वाले क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, ऊपर वाले क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 80 थी, और 80 है, और आपको ये बोला है कि इसका टी हाफ 10 सेकंड आ रहा है, और आपसे पूछ कब रहा है, आफ्टर 30 सेकंड। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, देखो ये एटीएम है, ठीक है, पहले 10 सेकंड बाद ये हो गई 40 एम, अगले 10 सेकंड बाद ये हो गई 20 एम, अगले 10 सेकंड बाद ये हो गई 10 एम, हो गई। बोलो बच्चों, हो गई क्या, टोटल 30 सेकंड हो गए क्या, 10 10 10, बोलो। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं आफ्टर 30 सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी होगी, 10 एम होगी। अब आपको क्या कहता है कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है 30 सेकंड पर ही, तो 30 सेकंड पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन एट 30 सेकंड कैसे करोगे, ऐसा करोगे क्या बच्चों, बोलो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक की पावर 1 लिखेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, के की वैल्यू गिवन है आपको 6.93 इंटू 10 की पावर -2। अब बताओ आफ्टर 30 सेकंड ए की कितनी कॉन्सेंट्रेशन रह गई, आफ्टर 30 सेकंड ए की कितनी कॉन्सेंट्रेशन रह गई बच्चों, 10 ही रही ना। इसका मतलब जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.693 मोलरिटी सेकेंड इनवर्स। बच्चों देखो कौन सा फॉर्मूला लगाना है सारा डिपेंड किसके ऊपर करेगा, अगर ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स ना दी जाए, कौन सा फॉर्मूला लगाना है अगर ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स ना दी जाए तो के की यूनिट पर डिपेंड करेगा। करेगा बच्चों, करेगा ना बाबू, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया, चलो ये वाला बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों, पढ़ो इस क्वेश्चन को, सोल्व करो, कैसे करेंगे। मनसा बाटी वापस ढंग से कर, वेरी गुड लावण्य जग्गा, वेरी गुड।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया ना। अनिरुद्ध व्यास वापस करो। एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहले इन दोनों रिएक्शंस के बारे में आपको एक चीज गिवन है क्या? वेरी गुड रिया सहगल। दोनों का रेट कांस्टेंट इक्वल है क्या? बोलो। बोथ रिएक्शंस है सेम रेट कांस्टेंट, है ना? क्या कह सकते हैं इसका मतलब? इट मींस बोथ हैव सेम हाफ लाइफ। बोलो बच्चों, बोलो। दोनों की हाफ लाइफ सिमिलर होगी ना? अरे फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता ना, क्योंकि टी हाफ का फॉर्मूला क्या कहता है हमें? 0.693 डिवाइडेड बाई के। अगर के की वैल्यू सिमिलर है तो दोनों की टी हाफ सिमिलर होगी। के की वैल्यू सिमिलर है तो दोनों की टी हाफ सिमिलर होगी। अब एक चीज बताओ बच्चों, अब सबसे पहले देखो बेटा, सुनो। ये 8m है ना? 8m से 4m हुआ एंड 4m से 2m हुआ। तो बच्चों 8m से 2m होने में टोटल कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट लग रहा है ना? 8m से 2m होने में 10 मिनट लग रहा है। तो इसको अब दो हाफ लाइफ में इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। यानी यहाँ कितना लगा? यहाँ लगा आपको 5 मिनट और यहाँ भी लगा 5 मिनट। 5 मिनट लगा कि नहीं लगा? अरे बच्चों 5 मिनट लगा क्या? इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं? इट मीन्स हाफ लाइफ फॉर बोथ बोथ इक्वेशंस कितना है? 5 मिनट है क्या? अरे 5 मिनट है क्या? बच्चों पहले 8 से 4 हुआ होगा, 4 से 2 हुआ होगा, उसमें टोटल ये क्या बता रहा आपको? तो 10 को 2 में डिवाइड कर दो, 2 में डिवाइड कर दो 5 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, 0.1m है, 0.1m से 0.05, क्या ये हाफ हो रही है क्या कॉन्सेंट्रेशन? 0.1 का हाफ 0.05 ही होता है क्या? तो अब बताओ, जब दोनों का हाफ लाइफ इक्वल है तो टाइम भी वही लगेगा क्या? टाइम भी वही लगेगा क्या बच्चों? बताओ। जो बच्चे आंसर 10 मिनट दे रहे थे उनको समझ में आया? जो बच्चे आंसर 10 मिनट दे रहे थे उनको अपनी गलती समझ में आई? चलो ये करो बच्चों, बताओ। वेरी गुड अरुणा। अरुणा कैसे किया? रिया सहगल गुड, वेरी गुड बेटा। हाँ ध्यान दीजिए बच्चों, 10m से 6m होगी मतलब 40% रिएक्शन होगी ना? एक बात बताओ,
अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, कैसे, देखो हमारे पास 10m थी, 10m से 6m, यानी क्या हो गया, आपकी 40% रिएक्शन कंप्लीट होगी। भाई इसमें से कितना चला गया, मींस 40% रिएक्शन। एक ऐसे करो बच्चों, देखो सुनो, 10 से 6m रह गई, यानी 40% रिएक्शन हुई। क्या, कैसे हुई, देखो परसेंट रिएक्शन हैज कंप्लीटेड, तो 4/10 इंटू 100, 40% हो गई बच्चों। अब देखो, अब हमारे पास 6m है और 6m से 3.6m रह गई, तो इसमें से कितना चला गया, 2.4m चला गया क्या, 2.4m चला गया क्या बच्चों, बताओ। अरे 2.4 चला गया क्या, तो अब बताओ इस बार भी कितनी कंप्लीट हुई, 2.4/6 इंटू 100। क्या दोनों केस में सेम परसेंटेज ऑफ रिएक्शन हो रही है क्या, सेम पोर्शन कंप्लीट हो रहा है क्या, अरे सेम पोर्शन कंप्लीट हो रहा है, हो रहा है बच्चों। तो अगर सेम पोर्शन कंप्लीट हो रहा है तो टाइम भी सिमिलर लगेगा ना, अरे टाइम भी सिमिलर लगेगा ना, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड थोड़ी न करता है। फर्स्ट ऑर्डर में कोई भी टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है क्या बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था, याद करो, बोलो बच्चों, समझ में आया क्या, तो क्या बोलेंगे, सेम परसेंटेज ऑफ reactant will convert into product in same time। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया क्या, अरे बेटा क्वेश्चन समझ में आया क्या तुम लोगों को, एक बात आप दिमाग में फिट करो, फर्स्ट ऑर्डर की कोई सी भी रिएक्शन हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, या आप यहां से के की वैल्यू निकाल लो, के की वैल्यू दोनों में सेम आएगी, तो टी हाफ भी दोनों का सेम आएगा, चेक कर लो आप टाइम निकाल के देख लो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और, है ना, अरे बच्चों समझ में आया क्या, ये मैंने आज एक क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको याद हो तो, देखो मैंने आपसे करवाया था, ये वाली एक चीज करवाई थी क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1m है, 80% में 5 मिनट लगा, 2m है, 80% में भी 5 मिनट लगा, 10m है, लेकिन करवा हमें 80% रिएक्शन है, समझ में आया क्या, हाँ भैया, चलो अब ये क्वेश्चन करो आप, ये कीजिए बच्चों, कैसे करेंगे, अच्छा बच्चों, ये जो फॉर्मूले में आप ए नोट और एटी लिखते हो, ये पता है क्या, जो फॉर्मूले में आप ए नोट और एटी लिखते हो, वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, ए नोट और जो एटी लिखते हैं वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो रिएक्टेंट की होती है या प्रोडक्ट की होती है, हाँ ये बात दिमाग में फिट रखना, रिएक्टेंट की होती है ना बच्चों, रिएक्टेंट की,
ये दिमाग में फिट रखिएगा, रिएक्टेंट की होती है बच्चों। तो चलो करके बताओ। एक बात बताओ बच्चों, हम लोगों को अगर देखिए क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, तो कैसे सोल्व करेंगे। हम लोगों के पास ये इक्वेशन है क्या, के टी इक्वल्स टू, बताओ 2.303 log ए नॉट अपॉन 80, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को चाहूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, 2.303 log पी नॉट अपॉन पीटी। मैं प्रेशर के टर्म्स में लिख सकता हूं क्या, मैं प्रेशर की टर्म्स में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब देखो ये पी नॉट क्या है बच्चों, इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5, और ये क्या है, प्रेशर ऑफ N2O5 एट टाइम t सेकेंड, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। ये है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने इनिशियली इसका प्रेशर कितना ले लिया बच्चों, 100 एटीएम दे रहा है, ये 0 है, 13/100 एटीएम। फिर देखो ये 30 सेकंड पर क्या कह रहा है, 100 माइनस 2x, फिर ये क्या हो जाएगा 4x, और ये x। अब बताओ बच्चों, बीकर में जो टोटल प्रेशर है, इसका मतलब इन सब का मिला के होगा ना, क्योंकि सारी गैसेस कंपाउंड है। देखो बच्चों, ये सारे के सारे गैसेस कंपाउंड है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा कह सकता हूं 100 माइनस 2x प्लस 4x प्लस x, ये मिला के कितना आ रहा है, 190 आ रहा है क्या, ये मिला के 190 आ रहा है क्या बच्चों, बोलो। तो यहां से एक चीज बताओ बच्चों, देखो ये हो गया 100 प्लस 3x 190, तो यहां से x क्या आ जाएगा, 30 आ गया क्या। पहले बोलो बच्चों, x की वैल्यू समझ में आई, x की वैल्यू समझ में आई, अरे x की वैल्यू समझ में आई क्या तुम लोगों को। अब बताओ बच्चों, आप लोगों को ये तो पता लग गया कि पी नोट तो कितना है 100 एटीएम, और पीटी क्या होगा 100 माइनस 2x, 100 माइनस 2 इंटू 30, यानी कितना हो गया 40 हो गया क्या, बोलो बच्चों। अरे 30 सेकंड पर यही होगा ना, टाइम टी पे जो प्रेशर है। यहां से बताओ बच्चों, अगर मुझे इसका के निकालना पड़े, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लोग पी नॉट अपॉन पी टी, ये करेंगे। टी क्या हो गया, टी हो गया 30 सेकंड, हो गया लोग पी नॉट क्या बच्चों बताओ 100, और पीटी क्या है 40, ये करेंगे बच्चों, ये करेंगे क्या। यहां से देखो बेटा क्या हो जाएगा कि 2.303 डिवाइडेड बाई 30, ये हो गया देखो बेटा लोग, ये आपका 5/2 आ गया। यहां से देखो बच्चों 2.303, ये हो गया बच्चों। अब मैं इसको क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं, देखो log 5 की वैल्यू होती है 0.7, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, यही होती है क्या।
log 5 माइनस log 2 लिखेंगे, log 5 की वैल्यू 0.7, log 2 की वैल्यू 0.3। तो अब बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 0. ठीक होगा क्या? बोलो बच्चों, यही होगा क्या? तो k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू कितनी आ गई बताओ बच्चों? 0.304 आ गई, 0.304 आ गई। अरे बच्चों क्वेश्चन समझ में आया क्या? आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? देखो बेटा, थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो समझ में आ जाएगा, इंटरेस्ट लोगे नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं लिख क्या रहा हूं वो भी नहीं समझ में आएगा, केमिस्ट्री तो दूर की बात है। ठीक है ना? अब इसने एक चीज और पूछी है, ऑल्सो कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? ये क्या कहता है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है ना? तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकालेंगे बच्चों बताओ? ये करेंगे बच्चों, अब अपन लिखते थे a की पावर 1, इसकी जगह मैं करूंगा k इंटू प्रेशर लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा क्या? तो अब मुझे बताओ बच्चों, मुझे 30 सेकंड पर निकालना है, तो k की यूनिट इसने दे रखी थी, k की वैल्यू दे रखी है ना? k की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो बच्चों बताओ, k की वैल्यू तो हमने निकाली है, दे क्या रखी है? 0.304। और प्रेशर कितना है उस टाइम तक? प्रेशर कितना है बच्चों? प्रेशर है उस टाइम पर 30 सेकंड पर इसका कितना प्रेशर है? 40। ये सोल्व कर लेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका एटीएम सेकंड इनवर्स के अंदर। मोलरिटी सेकंड इनवर्स आता है तो ये एटीएम सेकंड इनवर्स में आ जाएगा क्या? बच्चों समझ में आया है क्या आप लोगों को? अरे बच्चों समझ में आया है क्या नवाबों? आ गया? चलिए एक मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन आपको घर के लिए देता हूं, आप मुझे बताएंगे। एक क्वेश्चन जो है मैं आपको घर के लिए देता हूं, ठीक है ना? तो आप मुझे बताएंगे। देखिए क्या कहता है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, नीट 2016 या 15 में आया हुआ क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है, ठीक है ना? क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन एट 10 सेकेंड वो कितनी दे रहा है? 0.04 एम पर सेकेंड, ठीक है? फिर रेट ऑफ रिएक्शन आपको दे रहा है 20 सेकेंड पर 0.02 एम, ठीक है? आपसे क्या पूछ रहा है ये? आपसे पूछ रहा है कि टी हाफ ऑफ रिएक्शन, ये आप लोगों को बतानी है। ये क्वेश्चन करेंगे बच्चों आप लोग, दो अलग अलग टाइम दे रखा है, यानी ये टाइम इंटरवल वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आज आपको करवाया था, टाइम इंटरवल वाला फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग आप ट्राई करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना? ये करोगे क्वेश्चन बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन 10 सेकंड पे दे रखी है, आप मुझे सोल्व करके व्हाट्सअप करेंगे, आप मुझे सोल्व करके व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों, चलिए ओके बच्चों।